नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो 2022 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं और इन्हें सीखेंगे हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं आने वाली बोर्ड परीक्षा यानी 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली 3 महत्वपूर्ण लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हर बार परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले दिए हुए हैं सूरदास जी। सूरदास जी जो है इनकी 3 रचनाएं जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 हो जाती है आपकी शूर सागर, यानी कि सूरदास जी हैं इनकी रचना सूरदास में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सूरदास जी के नाम में जो सूर आता है इन्होंने अपनी रचनाओं में भी सूर लगाया हुआ है। तो याद रख सकते हैं कि सूर सागर जी सूरदास जी की रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यह इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए इसमें भी सूर लगा हुआ है और इसमें भी सूर लगा हुआ है। तो याद रख सकते हैं कि सूर सागर सूरदास जी की है, सूर सारावली सूरदास जी की है और साहित्य लहरी भी जो है सूरदास जी की प्रमुख रचना है। अगले लेखक हैं हमारे तुलसीदास जी। इनसे जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती हैं और परीक्षा में हर बार आती हैं। तो ये जो है इनकी ट्रिक जो है इनकी रचनाओं की याद करने की जो एक बेस्ट ट्रिक है, गीता और राम 2 कवि हैं। अब ये आपको याद रख लेनी है। तो इनकी ज़्यादातर जो है रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। गीता और राम 2 कवि हैं। अब याद करते हैं किन से कौन सी चीज़ है। गीता से हमारा याद हो जाएगा गीतावली, यानी गीता से याद हो गया गीतावली। राम से आप याद रख सकते हैं रामचरितमानस, बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, ये भी एक इनकी रचना है। और रामलला नहछु, ये राम से आप याद रख सकते हैं रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहछु। 2 का मतलब है दोहावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। 2 से आप याद रख सकते हैं दोहावली। का से कवि, कवि में जो है आप 2 शब्दों को बांट लीजिए, का और वी। तो का से हो गई आपकी कवितावली और वी से हो गई आपकी विनय पत्रिका। और है से आप याद रख सकते हैं हनुमान चालीसा। इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं और हैं जो इस जो है ट्रिक में नहीं है, यानी एक है पार्वती मंगल जो बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी है श्री कृष्ण गीतावली और इनकी तीसरी रचना है वैराग्य संदीपनी। ये इनकी 3 रचनाएं और हैं जो इस ट्रिक में शामिल नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं गीता से हो गया गीतावली, राम से 3 रचनाएं हैं आपकी याद रखते हैं रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहछु। 2 से हो गया दोहावली, का से हो गया कवितावली और वी से हो गया विनय पत्रिका और है से हनुमान चालीसा। अब तीसरे लेखक हैं हमारे बिहारी जी। तो बिहारी जी की एक ही रचना है बिहारी सतसई, जो कि उनके नाम पर भी है। बिहारी जी से है बिहारी सतसई, ये भी इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है।